जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र के नवम अध्याय पर चल रहे हैं। 137 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। 138वीं कक्षा आज आपकी लगने जा रही है। अभ्यंतर तप के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में सूत्र पढ़ा था। आज हम उसी के आगे अभ्यंतर तप के यहाँ जो हमने 6 नाम देखे थे, अन्य उत्तरम यानी बाह्य तप के विपरीत अभ्यंतर तप के, उन 6 नामों के प्रत्येक के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या भेद होते हैं, उसकी चर्चा आज की कक्षा में हम आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अब तक हमने जो 20 सूत्र इस नव अध्याय में किए हैं उनका हम लोग वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में पुस्तकों में निकाल लीजिए। 20 सूत्र का हम वाचन करेंगे, साथ साथ मिलकर के दोहराना है सभी को। आश्रव निरोध संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाष्य श्रादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानु चिंतनम अनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या सय्या आक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोनविंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि
सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम अन्शना व मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्यंतरम। इस प्रकार से यहाँ हमने 20 सूत्र तब की कक्षा में देखे। एक बार जो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। चारित्र के बारे में वर्णन चल रहा है, संवर का अध्याय चल रहा है। किस प्रकार से कर्मों को आत्मा में आने से रोका जा सकता है। उसमें सबसे पहले हमने प्रारंभ के सूत्रों से जो साथ में बात लेके चले हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं हमारे संवर के, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय और अंत में चारित्र। परिचय तक की चर्चा हमने बहुत अच्छे से करी थी। उसके बाद चारित्र के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से चारित्र को धारण करने से संवर होता है। उसके हमने भेद देखे 18वें सूत्र में। सामायिक भी एक चारित्र का प्रकार है, छेदोपस्थापना भी प्रकार है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म सांप्राय है और यथाख्यात मिति भी एक चारित्र का प्रकार है। उसके बाद आचार्य महाराज ने यहाँ तक की चर्चा को समाप्त करके चारित्र के बारे में आगे व्याख्या करी कि उसके लिए किस प्रकार से तप करना पड़ सकता है। तो 2 प्रकार से तपों की श्रेणी यहाँ पे बांटी गई, 19वें सूत्र के माध्यम से और 20वें सूत्र के माध्यम से। एक बताया बाह्य तप और एक अंतरंग तप। तो बाह्य तप क्या है? जब कोई जीव चारित्र का धारण करता है, एक देश या सर्वदेश हितों को अंगीकार करता है, तो सबसे पहले अनिवार्य है कि बाहर से तप करना पड़ेगा, जो ऊपर से शारीरिक तप हो। आत्मा के ऊपर जो शरीर लगा हुआ है, क्योंकि शरीर और अंदर, उसके अंदर जो हमने 5 शरीर के प्रकार देखे थे, जिसमें अंत में जाके कार्मण शरीर होता है और कार्मण शरीर और आत्मा बिल्कुल मिली जुली अवस्था में संसारी जीवों के रहते हैं। तो बाह्य तप जो ऊपर से हमें तप करना है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कर तो सम्यक दर्शन के लिए ही रहे हैं, अपनी आत्मा को कल्याण करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर ऊपर के तप हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला? बाह्य तप। उसके क्या प्रकार बताए? अनशन, उससे हमें अपनी आत्मा में ही शक्ति जगानी है अनशन करके, यानी कि यहाँ पर कोई सांसारिक मांगों को ना मांगकर किस लिए अनशन कर रहे हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए, हमें अपने संयम में वृद्धि करने के लिए आहार इत्यादि का त्याग करना। दूसरा हमने पढ़ा था अवमौदर्य, यानी भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, जब हम कोई आहार इत्यादि के लिए जाएं तो कोई नियम या विधि ले लें। ये अक्सर आपने मुनि महाराजों को आहार के लिए जाते हुए देखा होगा। इस प्रकार से हाथ कर करके मन में कुछ विचार लेते हैं और फिर वह नियम की पूर्ति होती है, तभी वहाँ पर उस गृह में आहार का ग्रहण करते हैं। रस परित्याग, रसों का परित्याग करना, जो गरिष्ठ रस हैं, दुग्ध इत्यादि, घी, दही, नमक, तेल, चीनी और अन्य भी, जैसे गौ रस की श्रेणी में आया, हरी वनस्पतियाँ कई बार हुई, या फिर इच्छू रस की श्रेणी में आया। अलग अलग प्रकार से आचार्यों ने अन्य ग्रंथों में रसों का वर्णन किया गया है। तो उस प्रकार से जो भी रस आपकी आत्मा को कुलसित करें, आपको लोभी बनाएं, आपको भोजन के प्रति लालसा जगाएं, जिस चीज़ में आपकी अत्यधिक आसक्ति हो, वह चीज़ का आपको परित्याग करना है, जिससे कि आपकी भोगों की लालसा, भोजन के प्रति आकांक्षा आपकी कम हो। तो ये भी क्यों है? ये भी बाहरी तप ही है। उसके बाद हमने देखा विविक्त शय्यासन, यानी कि जहाँ पर भी आप शय्या करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, वह एकांत होना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और वहाँ पर आपका स्थान जो हो वह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ये भी क्या है? बाहर से दिखने वाला तप है। काय क्लेश, यानी अपने शरीर को कष्ट देना। किस लिए कष्ट देना?
उसका मरण कराने के लिए कष्ट नहीं देना, शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य है तप करने से है, जिससे कि आप सामयिक इत्यादि करें। तो योगों को धारण करके आप सर्दी गर्मी बरसात को भूल करके, जो भी आपको गर्मी लग रही है, जो हमने परिचय भी देखे थे 22 प्रकार के, कोई मक्खी मच्छर काट रहे हैं, उन सबको भूल करके क्या करना है, शरीर से तप करना है। ये भी बाहर से होता है, इसलिए ये सारे प्रकार क्या बताए, ये सब जो 6 प्रकार के बाह्य तप के प्रकार बताए। फिर हमने कल पिछली कक्षा में जो हमने देखा 20वां सूत्र, उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद देखा अन्योत्तरम, यानी कि आंतरिक तप, बाह्य तप के विपरीत। उत्तरम का मतलब होता है पिछली बार जो बताया उसका विपरीत, अन्य उत्तरम जो पिछले सूत्र में बताया उसके उत्तर, उसके विपरीत, यानी कि अंतरंग तप, अभ्यंतर तप भी इसको बोलते हैं। प्रायश्चित, ये अंदर से हमें तप करना है, अपनी आत्मा को संयम बढ़ाने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो, अपने स्वभाव में आए, उसके लिए कौन से तप अनिवार्य बताए, बाह्य तप के साथ में अंतरंग तप भी अनिवार्य है। प्रायश्चित करना चाहिए, कोई भी गलती हो गई आपके मोक्ष मार्ग में, आपने दीक्षा ले ली लेकिन कोई गलती हो गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका सुनियोजित तरीके से गुरु के समक्ष जा करके प्रायश्चित करना है। उद्दंड स्वभाव का नहीं बनना है कि गलती हो गई तो क्या हो गया, है ना, ऐसा नहीं करना। जैसे ही हुई, पता चला, भूलवश हुई, प्रमादवश हुई, तो क्या करेंगे, दोषों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी भावना के साथ अंदर से आपको शुद्ध करना है, ना कि मात्र एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रायश्चित करना है कि ये गलती करी, इसका ये प्रायश्चित लिया और हिसाब बराबर, ऐसा नहीं। अंदर से आत्मग्लानि होनी चाहिए, उसकी बार बार पुनरावृत्ति उस दोष की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए से क्या बोला, अंदर से तप हैं, आत्मा से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतरंग तप। दूसरा, विनय करना। अब किसकी विनय करना, जो रत्नत्रय के धारक हों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिनके साथ में हों, अपने से ज़्यादा जो गुणवान हों, जो धार्मिक प्रवृत्ति के हों, है ना, तो उन सबका विनय आदर सत्कार करना, जिनवाणी की रक्षा करना, जिनवाणी का विनय करना, है ना, उसे क्या बोलते हैं, विनय धर्म। ये भी क्या है, अंदर से करना है, किसी के कहने से नहीं करना। वैयावृत्ति, यानी कि जो रोगी साधु इत्यादि हैं, जो बड़े हैं, उनका ध्यान रखना, उनकी आहार की, ठहरने की, औषधि की, भोजन की, स्वाध्याय की व्यवस्था करना। तो ये साधु को भी, अगर कोई दूसरा साधु मिलता है तो साधु को भी दूसरे साधुओं की वैयावृत्ति करनी चाहिए। गृहस्थों का तो धर्म ही है साधुओं की वैयावृत्ति करना, तपस्वियों की, उनके स्वाध्याय में वृद्धि हो। जब हम उनकी सेवा करेंगे किस भावना से, कि हमारे भी धर्म में वृद्धि होगी, उसके बाद हमारा भी कल्याण होगा। जब हम अन्य कल्याण के मार्ग पे जीवों की रक्षा करेंगे, जो दूसरे जीव मोक्ष मार्ग पे जा रहे हैं, उनकी हम सेवा करेंगे, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करेंगे, तो भविष्य में कभी भी यदि हमारे कल्याण के भाव हुए या हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन बना, हम जब मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े, तो अन्य जीव आकर के हमारे उस बाधाओं को अवश्य ही दूर करेंगे। तो इसलिए हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। निर्दोष गति से उनकी रीति का पालन हो, उनकी सेवा करना। स्व प्लस अध्याय स्वाध्याय कहलाता है। ये भी इसलिए अंतरंग तप का भाग है कि हमें स्वयं से अध्ययन करना, मोक्ष मार्ग के बारे में शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रवचन इत्यादि सुनना, जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनको हमें मानना, पढ़ना, समझना, जिसमें अरिहंत भगवान की किसी भी वाणी का उल्लंघन नहीं किया गया हो। कहीं पर भी कुदेव, कुशास्त्र या फिर जो वर्तमान समय के जो ग्रंथ इत्यादि हैं, जो पुस्तकें इत्यादि हैं, उनको सत्य ग्रंथ नहीं कहा गया। सही ग्रंथ कौन से हैं? जो हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा रचित हैं, निर्दोष हैं, जो अरिहंत की वाणी से आए हैं, उनका अध्ययन करना और आत्मकल्याण की भावना से
यह सब कार्य करना, उसमें किसी प्रकार का प्रमाद आलस नहीं करना, स्वयं का अध्ययन करना, चाहे कराना या करना। उसके बाद क्या बताया, व्युत्सर्ग, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार से पर वस्तुओं का परिग्रह त्याग करना। यदि आप साधु बन गए हैं तो पीछी कमंडल इत्यादि से, जो भी आश्रम भी अगर आप कहीं पर रह रहे हैं, कहीं पर भी आपके कोई श्रावक इत्यादि हैं, भक्तगण हैं, उनसे भी ममत्व नहीं रखना, किसी भी एक स्थान विशेष से कोई ममत्व नहीं रखना। अपने भूतपूर्व के आपकी दीक्षा से पहले के जो परिवार है, जो मित्र हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनसे भी किसी प्रकार का ममत्व इत्यादि नहीं रखना। यहाँ तक कि अंत में आचार्यों ने इसकी टीका में बताया कि पीछी और कमंडल और जो पुस्तकें इत्यादि आपके स्वाध्याय के लिए हैं, वो मात्र आपके संयम के लिए हैं, धर्म की वृद्धि के लिए हैं, उनसे भी परिग्रह ममत्व का भाव नहीं होना चाहिए। ध्यान, मन को एकाग्रचित करने के लिए, उसके लिए क्या करना, मोक्ष मार्ग में उन्नति के उद्देश्य से किसी एक पदार्थ का चिंतन करना, जिसको वर्तमान में आप लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं, ध्यान भी बोलते हैं। तो ये सब जो चल रहा है वह क्या है, वह जरूरी नहीं है कि मोक्ष मार्ग के उद्देश्य से हो। सच्चा ध्यान क्या है, जो मोक्ष मार्ग के उद्देश्य से है, जो आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, उसका हमें ध्यान करना, किसी एक वस्तु पे चिंतन करना, लेकिन उद्देश्य क्या रखना, संसार चक्र से मुक्ति के लिए, चतुर्गतियों के दुखों से निकलने के लिए ध्यान करना, आत्मा में लीन होना, ना कि संसार की सुख सुविधाओं का आपको उपभोग मिले, आपको धन वैभव लोभों की लालसा मिले, आपके कष्ट दूर हों, वर्तमान के ऐसी भावना के साथ ध्यान नहीं है। ध्यान किस भावना के साथ करना है, इन सारे की सारे कष्टों से मुक्ति मिले, छोटे मोटे सांसारिक लाभों के प्रयोजन से ध्यान करेंगे तो वह सच्चा ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आत्मा के आपके चिंतन है, आत्मा को आपको उत्कृष्ट बनाते हैं, इसलिए सब क्या कहलाते हैं, अंतरंग तप कहलाते हैं। चलिए अब हम आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया। अब ये जो 6 प्रकार इस सूत्र में दिए हैं, अगले सूत्र में आचार्य महाराज इन्हीं अभ्यंतर तप के जो प्रकार हैं, इनमें सभी के भेद बताने जा रहे हैं कि भाई प्रायश्चित के कितने भेद हैं, विनय के कितने भेद हैं, वैयावृत्ति के, स्वाध्याय के, व्युत्सर्ग, ध्यान इत्यादि के, इन सभी के कितने कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या उनका परिभाषा है, क्या क्या उनकी विशेषता है, ये सब हम आज की कक्षा में धीरे धीरे देखेंगे। क्यों इसके बारे में इतने भेद डिटेल में आचार्य महाराज ने बताए, क्योंकि ये अंतरंग तप ही है जो आपको संवर कराएगा और संवर के साथ में आपके कर्मों की निर्जरा कराएगा। शुरू में जो इसी अध्याय में आपने एक सूत्र पढ़ा था, तपसा निर्जरा च, और फिर आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जब सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और निर्जरा अब कैसे होती है, वह इस सूत्र में यहाँ पर बता रहे हैं। अभ्यंतर तप और बाह्य तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये 6 अभ्यंतर तप के प्रकार बताए हैं आचार्य महाराज ने, बहुत डिटेल में प्रत्येक के भी अलग अलग भेद यहाँ पर अगले सूत्र में बताने आज आपको जा रहे हैं। चलिए 21वां सूत्र देखेंगे। 20 सूत्र आपके हो गए हैं। 21वां सूत्र अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा। द्विभेदा यथाक्रमम्
यथा क्रमम प्राग ध्यानात् प्राग ध्यानात् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। क्या मतलब हुआ इसका? संधि विच्छेद करेंगे। साथ में आपको पिछला सूत्र भी 20 वाला साथ में रखना है, तभी समझ में आएगा। आचार्य महाराज बहुत सिस्टम से चलते हैं। यहाँ पर अब दोबारा से कुछ भी नहीं लिखा, क्या लिख दिया? प्राग ध्यानात्। प्राग माने संस्कृत में होता है पहले, प्राग माने पहले, ध्यानात् ध्यान से पहले। क्या मतलब हुआ? ये जो ध्यान है, जो पिछले सूत्र में ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया, इससे पहले। तो इससे पहले का क्या तात्पर्य है? इससे पहले का तात्पर्य है व्युत्सर्ग तक, है ना, ध्यान से पहले तक, यानी कि व्युत्सर्ग तक। तो 5 के भेद इस सूत्र में आचार्य महाराज ने यहाँ पे बताए, है ना। इसका क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब ये 5 भेद पूरे हो जाएंगे अगले सूत्रों में, फिर हम देखेंगे ध्यान के बारे में आचार्य महाराज ने एक सूत्र अलग से कुछ लिखा, उसकी चर्चा करी और फिर बाद में ध्यान के भेद बता दिए। क्योंकि गिनती बतानी थी और फिर नंबर से सूत्र लेने थे, तो इसलिए क्या किया कि यहाँ पर ध्यान से पहले तक के सूत्र इस सूत्र में आचार्य महाराज ने बताए। किस प्रकार से बताए? नव। नव माने 9। तो पहला वाला क्या था? अभी आपने 20वां सूत्र सामने रखना है। पहला क्या था? प्रायश्चित। साथ में रखिए आप, प्रायश्चित। तो नव किसके हो गए? प्रायश्चित के। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द है चतुर्दश। चतुर्दश का मतलब 14 भी होता है, लेकिन अभी हम पहले गिनेंगे कि ध्यान से पहले हमें 5 पूरे करने हैं, ठीक है। एक, अगर हम इसको पूरे को 1 ले लेंगे तो हमारा 5 की गिनती पूरी नहीं होगी, क्योंकि 1 2 3 और यहाँ 4। यथा क्रमम यानी कि क्रम से, प्राग ध्यानात् ध्यान से पहले। अगर इसको हम चतुर्दश मान के अगर 14 लेते हैं तो कितनी गिनती हुई? 1 2 3 और ये 4। बट ध्यान से पहले तक 5 आ रहे हैं, तो 1 कहाँ गया? इसका मतलब ये चतुर्दश 14 नहीं है। ये क्या है? चतु अलग है और 10 अलग है। चतु का मतलब 4 और 10 का मतलब 10। क्यों? क्योंकि हमें एक गिनती ये पूरी करनी है, एक ये करनी है, एक ये करनी है, एक ये और ये 5। चतुर्दश का मतलब अगर एक साथ लिखा है तो 14 भी होता है, और अगर 2 प्रकार से इसको बांटेंगे तो 4 और 10 ये भी होता है। तो क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें 5 निकालने हैं इसमें से, ठीक है। तो थोड़ा सूत्रों को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है कि किस परिस्थिति में किस हिसाब से लिखे गए हैं। कई जगह आपने पिछले सूत्रों में देखा होगा कि चतुर्दश का मतलब सीधे सीधे आचार्य महाराज ने 14 भी लिया है। यहाँ पर हमने 14 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें 5 के भेद लिखने हैं, ना कि 4 के। तो क्या लगाएंगे हम? नव किसके भेद हो गए? पहला वाला प्रायश्चित के। उसके बाद चतुर किसके भेद हो गए? 4। दूसरा वाला निकाल लीजिए आप, 20वां सूत्र सामने रखिए। दूसरा वाला क्या था? विनय। विनय के कितने भेद हो गए? 4। तीसरा वाला यहां से लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए पढ़ के? वैयावृत्ति के। उसके कितने भेद हो गए? 10। उसके बाद क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय के कितने भेद हो गए? 5, यानी 5। उसके बाद व्युत्सर्ग के कितने भेद हो गए? व्युत्सर्ग के द्विमाने 2। यथाक्रमम क्रम से, प्राग ध्यानात् ध्यान से पहले। अभी ध्यान की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, जब इन सब की चर्चा कर लेंगे तो आचार्य महाराज, क्योंकि ध्यान बहुत स्पेशल चीज़ है, अंत में जाके ध्यान ही आपको मोक्ष कराने वाली है, तो उसकी विशेषता कुछ बताने के लिए आचार्य महाराज ने उसके भेद अलग से बताए। अभी हम यहाँ पर ध्यान से पहले के भेद देख रहे हैं।
तो कैसे हमने यहाँ पे संधि विच्छेद किया, नव, फिर चतुर्दश का संधि विच्छेद करेंगे तो ये र है, तो चतुर पे र लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, चतु। फिर क्या रह गया, दश। ये हमने पहले कई बार संस्कृत में देखा है, संधि करते में विसर्ग का र बना देते हैं, कहीं आधा श बना देते हैं, कहीं अन्य अन्य प्रकार से संधि कर दी जाती है। उसके बाद क्या है, पंच। उसके बाद द्विभेदा, यथा क्रमम, यथा क्रमम। फिर उसके बाद प्राग ध्यानात्, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है, प्राग ध्यानात्, यानी ध्यान से पहले तक, प्राग ध्यानात्। चलिए, नव माने 9, चतु माने 4, 10 माने 10, पंच माने 5, द्वि माने 2, भेदा माने भेद होते हैं, यथाक्रम माने क्रम क्रम से भेद हैं, क्रम क्रम से। प्राग ध्यानात्, इसमें अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्राग हलंत है, फिर ध्यानात्, यानी ध्यान से पहले तक, ध्यान से पहले तक। प्राग ध्यानात् का मतलब ध्यान से पहले तक। कितने कितने भेद हैं, 9, 4, 10, 5 और 2, इस प्रकार से इसके भेद हैं। चलिए इसका अर्थ लिखेंगे। पिछले सूत्र में जो अभ्यंतर तप के यानी अंतरंग तप के जो भेद बताए थे, उसमें ध्यान से पहले के जो तप हैं उनके क्रम क्रम से इतने इतने भेद होते हैं। मिटा दें यहां से। चलिए, अर्थात जो पिछले सूत्र में अभ्यंतर तप के भेद बताए थे, अर्थात जो पिछले सूत्र में अभ्यंतर तप के 6 भेद बताए थे, 6 भेद कहे गए हैं, उनमें से ध्यान से पहले तक के जो तप हैं उनके क्रम से इतने इतने भेद हैं। पहले तक के जो तप हैं उनके क्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए आप लोग चार्ट भी बना सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसे कैसे भेद हैं। चलिए चार्ट बना के लिखते हैं अब हम। अभ्यंतर तप और अभ्यंतर को आभ्यंतर भी लिख सकते हैं और उसके भेद कैसे कैसे। पहला क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित के कितने हैं? 9। दूसरा क्या है? पिछले सूत्र से आप देखते चलिए, विनय। विनय के कितने हैं? 4। तीसरा क्या पढ़ा आपने? बताइए जल्दी जल्दी। वैयावृत्य। वैयावृत्य के कितने भेद हो गए? वैयावृत्य के 10 भेद। उसके बाद अगला क्या है? बताइए जल्दी से। स्वाध्याय। इसके कितने भेद हो गए? 5। उसके बाद कौन सा है? व्युत्सर्ग। इसके कितने भेद हो गए? 2। चलिए, ध्यानात यानी कि प्राग ध्यानात, ध्यान से पहले तक के जो 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, उनके प्रत्येक के आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक एक भेद बहुत अच्छे से बताए। आ गया समझ में प्राग ध्यानात का मतलब आपको? ध्यान से पहले तक ये आचार्य महाराज की एक शैली है, विशेष शैली है सूत्रों को बनाने की, कि वो किस प्रकार से अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं। कि ध्यान से पहले तक की अभी बात करेंगे। ध्यान एक विशेष चीज़ है, इसलिए उसकी चर्चा जब ये सारे की सारे सूत्रों का वर्णन हो जाएगा कि प्रायश्चित के 9 भेद कौन से हैं, विनय के 4 भेद कौन से हैं, वैयावृत्ति के 10 भेद कौन से हैं, स्वाध्याय के 5 भेद कौन से हैं और वित्सर्ग के भी 2 भेद कौन से हैं, जब इसकी चर्चा हो जाएगी उसके बाद आचार्य महाराज बहुत अच्छे से आपको मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए ध्यान की चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या होता है, किस प्रकार से लगाना चाहिए। जब भी कभी आप कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले लोगों की एक ही प्रश्न होता है कि जी हमें ध्यान लगाना नहीं आता। किसी भी आप गुरु के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे कि हमें ध्यान लगाना सिखा दीजिए। अब ये मान के चलिए जो भी व्यक्ति आपको ध्यान लगाना सिखाएगा, अगर उसको स्वयं को ध्यान लगाना आता होता तो इस संसार में होता ही नहीं, वो तो सिद्ध बन चुका होता अगर सही तरीके से उसने ध्यान लगा लिया होता। तो ये सब आपको आत्म अनुभूति का विषय है कि ध्यान की अनुभूति कैसे होती है। बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी चर्चाओं का विषय मिलेगा, बहुत सारे बिजनेस भी चल रहे हैं, व्यापार भी चल रहे हैं कि ध्यान लगाते भी हैं, ध्यान लगाना सिखाते भी हैं। आपको ध्यान लगाना है तो कहाँ से सीखें? इस जिनवाणी से सीखिए। पहले आप सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर सम्यक चारित्र प्राप्त जिस दिन आप कर लेंगे उसके बाद स्वतः आपका ध्यान लगना, उसके बाद असली ध्यान प्रारंभ होगा। उससे पहले जो भी ध्यान है वह सब ध्यान सांसारिक है, इसलिए आचार्य महाराज ध्यान के लिए अलग से सूत्र यहाँ पर लेके आएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? नव यानी कि 9। पहले ये भी जानना जरूरी है तभी ध्यान तक पहुंचेंगे, है ना। चलिए, नव का मतलब 9। अब किसका सूत्र आने वाला है? प्रायश्चित का। ये हमेशा ध्यान रखना है। किसके प्रकार चल रहे हैं? अभ्यंतर तप के। अंतरात्मा से हमें तप करना है। दिखावे वाला तप तो करना ही है जो बाह्य तप है, उसके बाद ही अंतरंग तप हो सकता है। बिना बाहरी परिग्रह का त्याग किए, बिना चारित्र का
धारण किए हुए ये सब तप व्यर्थ हैं। अगर आपको मोक्ष मार्ग पे जाना है तो सबसे पहले बाह्य तप करना है, उसके साथ में आपको अंतरंग तप भी अति आवश्यक है। मात्र अंदर से तप कर लें और बाहर से तप करें ही ना तब भी किसी काम का नहीं है। दोनों प्रकार के तप सम्यक भावना के साथ में आपको करने हैं। विशेष रूप से ये निर्ग्रंथ मुनियों के लिए ये सारी चर्चा करी गई है, जिनका गुण स्थान छठे गुण स्थान से या छठे से ऊपर का है, उन्हीं के लिए 22 परिचय बताए गए थे। लेकिन गृहस्थ लोग भी इसको अपनी अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति के अनुसार इन तपों को धारण कर सकते हैं। प्रायश्चित 22वें नंबर का सूत्र। चलिए, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय। क्या सूत्र है? आलोचना प्रतिक्रमण, सुने हुए से नाम लग रहे हैं आपको, तदुभय। आप लोगों में से किसी का यदि कभी भी स्वाध्याय का कभी पूर्व अनुभव रहा हो, कभी किसी मुनि महाराज जी के पास में, कभी चतुर्मास में आपने अवश्य सुने होंगे ये शब्द, प्रतिक्रमण करते हैं मुनि महाराज जी, प्राकृत भाषा का होता है, आलोचना पाठ करते हैं, है ना। आपने सुना होगा, कभी कभी आपको भी हो सकता है अवसर प्राप्त हुआ हो साथ में बैठने का, पढ़ने का। तो ये वही शब्द हैं, क्या क्या हैं? आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, विवेक। उसके बाद क्या है? विवेक। फिर व्युत्सर्ग, विवेक के बाद में व्युत्सर्ग। फिर तपश्छेद, तपश्छेद। परिहारोपस्थापना, परिहारोपस्थापना। एक बार पढ़ेंगे मिलके सब लोग। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। किसकी बात चल रही है? प्रायश्चित की बात चल रही है। अरे यहाँ पर हमने तो व्युत्सर्ग पहले भी पढ़ा था, ये दोबारा से व्युत्सर्ग शब्द कैसे आ गया? कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हमें देखना है कौन सा शब्द किस जगह किस परिस्थिति में प्रयोग में हुआ है। यहाँ पर भी व्युत्सर्ग है। कल वाले सूत्र में हमने 20 नंबर के सूत्र में व्युत्सर्ग के बारे में बताया था, ध्यान है आपको? पीछी कमंडल से भी परिग्रह नहीं रखना, शरीर के अलावा जितनी भी पर वस्तुएं हैं उनसे ममत्व का बिल्कुल त्याग कर देना। बाहरी परिग्रह के साथ में अंतरंग परिग्रह का भी त्याग कर देना। कोई मन में किसी भी पर वस्तु से परिग्रह नहीं रखना। वहां हमने व्युत्सर्ग का मतलब बताया था। तो ये वाला व्युत्सर्ग जो है उसके भेद कितने हैं? 2 हैं। परंतु यहां पर भी एक व्युत्सर्ग शब्द का प्रयोग आ गया। अब ये किसके भेद चल रहे हैं? ये तो प्रायश्चित के भेद चल रहे हैं। तो यहां पर उस व्युत्सर्ग का मतलब प्रायश्चित से लेकर हम लगाएंगे, है ना। जिस चीज के भेद चल रहे हैं, व्युत्सर्ग के 2 अर्थ हो गए। एक तो हो गया अंतरंग रूप से हमें परिग्रह का बिल्कुल त्याग करना, प्रत्येक पर वस्तु से हमें ममत्व का त्याग करना। यहाँ तक कि यदि मुनि महाराज बन गए तो पीछी कमंडल जो उनके संयम के उपकरण हैं, जो उनके समाधि तक भी नहीं छूटते हैं, उससे भी ममत्व नहीं रखना। मात्र एक उपकरण के लिए कि ये संयम की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, इतना मानना, उससे भी ममत्व नहीं रखना। ठीक है। तो यहाँ पर व्युत्सर्ग का हमने मतलब देखा था। अब यहाँ पर व्युत्सर्ग का मतलब हम क्या देखेंगे? प्रायश्चित के भेद के रूप में। वो हम एक एक करके जब लिखेंगे तो आपको बताएंगे। थोड़ा सा फर्क है उसके तात्पर्य में, क्योंकि कई शब्द अलग अलग सूत्रों में पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में आते हैं। ठीक है। तो ये वाला व्युत्सर्ग अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर व्युत्सर्ग के भी 2 भेद आगे के सूत्र में आएंगे।
हरी बात समझ में आपके? ये व्युत्सर्ग क्या है? ये प्रायश्चित के भेद में आया है। और ये व्युत्सर्ग क्या है? ये अंतरंग तप के भेद में आया है। और इसके भी अलग से दो भेद वापस से आगे के सूत्र में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आलोचना प्रायश्चित के अंदर आलोचना, स्वयं के दोषों की आलोचना करना कि हमने ये कोई गलत काम किया है जाने अनजाने में, हमसे कोई प्रमादवश कोई गलती हुई है, तो क्या करना हमें? आलोचना का मतलब दूसरों की बुराई से नहीं है कि उसने ये गलत काम किया, वो ये करता है, वो ये खाता है, वो ये पीता है, उसमें ये दोष है। दूसरों की आलोचना नहीं है, किसकी आलोचना है? स्वयं की आलोचना है, अंतरंग तप का प्रकार है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए आचार्यों ने क्या किया कि जिससे आप अच्छे से आलोचना कर सकें, आपके लिए कुछ प्राकृत के, संस्कृत के, उसमें आचार्यों ने भक्ति भाव के साथ में आलोचना पाठ लिखे कि चलिए आप उसी को पढ़ लीजिए। लेकिन असली प्रायश्चित क्या है? अंतरंग तप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है कि पढ़ना है इसलिए पढ़ना है कि भाई हमें गिनती पूरी करनी है। क्या करना है? भावों के साथ में। जरूरी नहीं है एक आपको कंपटीशन पूरा करना हो कि आपको आलोचना पाठ याद है, बहुत अच्छी बात है, याद है तो करना क्या है? आलोचना अंतरंग तप से करनी है। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के करो 1 घंटा या 2 घंटा। वास्तव में क्या करना है? अंतरंग अंदर से अपने दोषों की आलोचना करनी है। मनी मन अपने जिस भी भाषा में आपके विचार आते हों, आपको आपसे कोई भी भूलवश, प्रमादवश कुछ भी गलती हुई हो, मोक्ष मार्ग में आपको कुछ भी दोष लगा हो, उसकी आलोचना करनी है। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण क्या होता है? मेरे से जो भी दोष लग गए हों, जो भी गलतियां हुई हों, मेरे से जो भी पाप हो गए हों, वो सभी मिथ्या हैं, उनमें मेरा दोष नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं करे। चाहे 1 इंद्रिय जीव के प्रति किया हो, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, मेरे मन वचन भाव से, मेरी कृतकार्यत अनुमोदना से, जाने अनजाने में, पूरे दिन भर, पूरे हफ्ते भर, पूरे 15 दिन में, पूरे 1 साल में, पूरे पिछले जीवन काल में, पिछले भवों में मुझसे जो भी गलतियां हो गई हों, हे प्रभु मैंने सम्यक दर्शन से रहित होकर भूलवश ये कृत्य किए थे। अब मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, मेरे सभी पाप मिथ्या होवें। मिच्छामी दुक्कड़म आपने शब्द पढ़ा होगा। जब आप प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो ए इंदिया, बे इंदिया, 3 इंदिया, इस प्रकार से हम सभी जीवों से मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं। कोई जीव साक्षात में आपको दिखा, आपने उसके प्रति तो गलत काम कर दिया और मनी मन आप प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ रहे हैं, तो क्या फायदा? ऐसा फायदा नहीं है। पढ़ना भी है, पढ़ के उसका अर्थ समझकर भावों से अंतरंग तप करना है, तभी प्रायश्चित का प्रकार है, तभी संवर का प्रकार है, तभी संवर में जो चारित्र अंत में दिया गया वो आपका माना जाएगा। संवर और निर्जरा कब होगी? केवल पढ़ने से नहीं होगी। प्रमाद के साथ में पढ़ लिया, एक ड्यूटी पूरी कर ली, उससे नहीं होगा। करना क्या है? हमें प्रतिक्रमण भावों के साथ में करना है। एक एक शब्द का यदि आप प्रतिक्रमण का पाठ कर रहे हैं, उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, उसमें पढ़ते पढ़ते आपके भाव चलने चाहिए। जैसे तत्वार सूत्र है, उसको आपने याद कर लिया, रट लिया, किसी प्रतियोगिता में जीत लिया, उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा होगा। एक एक शब्द के आपके भाव होने चाहिए। जब आप तत्वार सूत्र का कोई भी सूत्र पढ़ते हैं, उस समय उसमें क्या लिखा है, उसका क्या महत्व है, अंतरात्मा में वो उमंग आनी चाहिए। उसके बारे में आपको पूरा की पूरा, सारा की सारा वर्णन आपके सामने होना चाहिए, तब तत्वार सूत्र का आपको फ़ायदा है। ऐसे ही यहाँ पर प्रतिक्रमण का और आलोचना में प्रायश्चित का आपको फल तब मिलेगा जब इसके बारे में आप अंतरंग से अनुभूति करेंगे, अपनी आत्मा से यह तप किया जाएगा। तदुभय, तदुभय माने ये दोनों,
अपने दोषों की आलोचना भी करना और वह सारे की सारे दोष मुझसे गलती से हो गए हैं, आगे से मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, ऐसी भावना करना और कभी पुनरावृत्ति करना भी नहीं। तो ये दोनों एक साथ करना क्या कहलाता है? तदुभय, यानी कि दोनों। तदुभय का तात्पर्य क्या होता है? दोनों, बोथ। उसके बाद विवेक, ये भी प्रायश्चित का प्रकार है कि कोई भी कार्य करते समय विवेक रखना। जिस कारण से, जिस निमित्त से आपको दोष लग गया, आपको पता चल गया, आपने उसकी गुरु के समक्ष जाके आलोचना करी, या आपने मनी मन चारों प्रकार से, हर प्रकार से कृतकार्यता से उसकी आलोचना करी, अब क्या करना? अब आगे से विवेक रखना कि ऐसा कोई कार्य दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, वह दूसरी चीज जिसकी वजह से दोष लगा उससे दूर रहना, उससे बच के रहना, है ना। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि दोबारा आपको दोष लगे, तो उसे क्या कहते हैं? आगे से विवेक का ध्यान रखना, है ना, कि ये वाला कार्य मेरे से फिर से ना हो। अब यहाँ पे व्युत्सर्ग का क्या तात्पर्य है? प्रायश्चित के अंदर है रिलेटेड ममत्व से ही, लेकिन यहाँ पर प्रायश्चित के अंदर व्युत्सर्ग कर रहे हैं। यहाँ क्या था? प्रत्येक प्रकार से ममत्व छोड़ रहे थे। अब व्युत्सर्ग का मतलब प्रायश्चित के अंदर है कि प्रायश्चित करने के लिए ममत्व छोड़ना। जैसे मान लीजिए हम जब शांति सागर महाराज जी की पुस्तक चारित्र चक्रवर्ती पढ़ रहे थे, तो उसमें किसी अन्य के निमित्त से उन्होंने भोजन में कुछ ऐसा आहार कर लिया जिसका उनका त्याग था। अब जब उन्होंने उस भोजन को ले लिया, बाद में उनको पता चला कि इस चीज़ का मान लीजिए मेरा रस का त्याग है, या इस वस्तु का मेरा त्याग था, किसी गृहस्थ्रावक ने दे दी। उसके बाद उन्होंने व्युत्सर्ग किया, प्रायश्चित लिया। किसने लिया? शांति सागर महाराज ने। धूप में कई घंटे खड़े होकर बिल्कुल जलते हुए पत्थर के ऊपर उन्होंने चट्टान पे काफ़ी घंटे तप किया। क्यों किया? इस कारण, अंतरंग से। क्यों? क्योंकि किसी भी कारण से उनको दोष लगा, तो प्रायश्चित लेने के लिए उन्होंने तप किया, व्युत्सर्ग के लिए कि मेरे से ये भूलवश गलती हो गई, किसी के भी निमित्त से हुई, अब हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, मुझसे हे प्रभु जो गलती हो गई उसके लिए प्रायश्चित लेना। व्युत्सर्ग का मतलब शरीर से ममत्व को त्याग कर मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, कोई गलती हो गई उसके लिए तप करना, अपनी शरीर को क्रश करना, है ना, अपने जो भी आपकी आत्मा को और उत्कृष्ट बनाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए आप ममत्व का त्याग कर रहे हैं, योगों को धारण कर रहे हैं, व्रत उपवास तप इत्यादि कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रायश्चित के अंदर व्युत्सर्ग करना। ठीक है। आमतौर पर आप सारा परिग्रह त्याग कर रहे हैं मन वचन काय से, अपने अंतरंग से, तो वह क्या कहलाएगा? व्युत्सर्ग, यानी कि ममत्व का त्याग करना। प्रायश्चित के अंदर व्युत्सर्ग क्या है? कभी कोई गलती हो गई उसके लिए आपने तप करना। आ गया मतलब समझ में आपको व्युत्सर्ग का? यहाँ पर इस सेंस में प्रायश्चित के अंदर और अलग से। उसके बाद तपह, श हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? तपह, यानी कि तप करना, व्रत करना, उपवास करना कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, अब इसके लिए गुरु ने क्या कहा? चलो आपका 3 दिन का अब फास्ट है, आपको इतने घंटे सामायिक करना पड़ेगा। आपने गलती से जो आपके दीक्षा के बाद में मान लीजिए वाहन का उपयोग नहीं करना था, कोई भी आपने योग्य काल में सामायिक नहीं करा, आपने रात्रि में विहार नहीं करना था, आपने रात्रि में बोलना नहीं था, बहुत सारे जो नियम आपको दीक्षा के बाद मिले थे उनमें आपने किसी भी कारण से उल्लंघन किया, तो उसके लिए प्रायश्चित रूप में फिर आपको क्या करना है? तप करना है। व्रत किया, उपवास किया, तो ये सब क्या कहलाएगा? प्रायश्चित के लिए आपने तप किया। उसके बाद छेद। छेद का क्या मतलब है? अब जो है आपने इतना बड़ा काम किया है कि गुरु ने जब आप गए उन्होंने कहा कि भाई अब आप दीक्षा के योग्य नहीं रहे, तो क्या कर दिया? आपकी दीक्षा का ही छेदन कर दिया। तो ये भी क्या है? प्रायश्चित स्वरूप कि भाई आपकी अब दीक्षा आज से खंडित मानी जाएगी, क्योंकि यह साधु के वेश में आपने सही कार्य नहीं किया,
तो उसे क्या बोलते हैं, ये भी प्रायश्चित देने के लिए छेदन किया जाता है कि आपको आत्मग्लानि हो, आपका जो आपने कृत्य किया है वो मात्र आलोचना से, प्रतिक्रमण से, व्युत्सर्ग से, तप से, या आप भविष्य में विवेक रखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इसकी सजा मिलेगी जब बहुत ज़्यादा ऐसा कार्य किया एक लिमिट से ऊपर जो साधु के लिए योग्य नहीं था, तब क्या कर दिया जाएगा, छेद। किस लिए किया जा रहा है, जिससे कि आपको प्रायश्चित मिले। छेद वो स्वयं नहीं कर सकता, वो कौन करेंगे, उनके गुरु उन्हें दीक्षा को छेद देंगे कि अब आपकी दीक्षा अगले 3 महीने के लिए, अगले 15 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए आप दीक्षित नहीं माने जाएंगे। अब अगर वो दोष नहीं करते हैं तो दोबारा भी दीक्षा दी जा सकती है, नहीं तो हमेशा के लिए भी दीक्षा छेदन कर दी जाती है। यदि मात्र ये कहा गया कि आपका अब दोष इतना बड़ा है कि दीक्षा छेदी जाती है, तब क्या हो जाएगा, और अगले दिन भले ही पुरानी दीक्षा दोबारा दे दी गई उसके लिए प्रायश्चित के स्वरूप, तो क्या होगा कि उनसे जो बाद के कोई भी दीक्षित साधु हैं उनसे भी वो जूनियर बन जाएंगे, है ना। कई बार आपने देखा होगा, कहीं आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उसकी आपने अगर मान्यता की, प्रतिवर्ष का जो भी उसका आपको बना के रखना है, आपने पूरा नहीं किया, तो आपकी वहाँ पे वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा से आप कराएंगे तो फिर से 0 से वो शुरू मानी जाएगी, स्टार्ट से। अब एक बार दीक्षा छेदन हो गई, फिर भले ही अगले दिन दोबारा दे दी या ना दी, क्या माना जाएगा कि जो आपकी दोबारा से दीक्षा होगी वहां से पहला दिन आपका माना जाएगा। परिहार, फिर उसके बाद उपस्थापना। परिहार का क्या मतलब है, संघ से अलग कर देना। अब भैया आप अपने रास्ते, हम आपको अपना नाम नहीं दे सकते, आपने बहुत गलत कार्य किया है, आप हमारे संघ में रहने के योग्य साधु नहीं हैं। उनको साधुवाद देते हुए उनको छेदन तो करा ही या नहीं किया, क्यों भाई, उन्होंने कहा हमारी दीक्षा मत छेदिए, तो क्या किया भाई, आप अपना अलग विहार कीजिए, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना आत्मकल्याण अपने हिसाब से कीजिए, आप यहाँ पर संघ की व्यवस्था खराब मत कीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, परिहार। एक हमने शब्द परिहार विशुद्धि में भी पढ़ा था, है ना। वहां क्या तात्पर्य था परिहार विशुद्धि का, कल की क्लास में आपने पढ़ा था ना, प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं, और इससे युक्त शुद्धि परिहार विशुद्धि कहलाती है। तीर्थंकर के पाद मूल में रहने से आत्मा में विशेष विशुद्धि होती है, जिसलिए उसको परिहार विशुद्धि कहते हैं। वो हमने चारित्र का प्रकार पढ़ा था, एक एक शब्द के कई कई शब्दार्थ होते हैं। हमने सूत्र नंबर 18 में परिहार शब्द पढ़ा था, परिहार विशुद्धि। वहां पर क्या तात्पर्य था कि जीव रक्षा का ये उद्देश्य से जो हम विशेष कार्य करते हैं, प्राणी वध के बिल्कुल भी ना हो, तो उसके लिए जो चारित्र धारण किया जाता है, उसमें उसके कारण से जो आत्मा में एक विशेष विशुद्धि आती है, उसको क्या बोला, परिहार विशुद्धि। यहाँ पे परिहार का क्या तात्पर्य है, अलग अलग रेफरेंस में हमको शब्दों के अर्थ लेके चलने होते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे व्युत्सर्ग का लिया, ऐसे यहाँ पे परिहार का लिया। अब परिहार शब्द 18वें सूत्र में देख सकते हैं, वहाँ परिहार विशुद्धि के रूप में आया है, और यहाँ पर प्रायश्चित के अंदर आया है। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य है परिहार का, कि संघ से छुट्टी कर देना, है ना, कि भाई अब आप संघ में रहने के योग्य नहीं हैं, यानी कि कितना बड़ा दोष किया है, ये भी किस लिए, प्रायश्चित देने के लिए, कि आप अब हमारे नाम का प्रयोग मत कीजिए, आप अपने रास्ते जाइए। उसके बाद उपस्थापना, अंत में ये भी क्या है, किसका प्रकार चल रहा है, प्रायश्चित का। चलिए, अब आपकी दीक्षा को छेदन कर दिया, उपस्थापना, फिर से दीक्षा दे देना, है ना, कुछ समय बाद। अब कई बार जरूरी नहीं है कि उन्होंने कोई गलती करी हो, कई बार ऐसा भी देखने सुनने में आता है, किसी साधु का कोई ऐसा रोग इत्यादि हो गया, या कहीं पर मार्ग में कोई दुर्घटना इत्यादि हो गई,
अब परंतु आयु बची हुई थी, तो उनके गुरु महाराज को ऐसा लगा कि अभी इस समय यदि रोग के साथ में, यदि दुर्घटना के साथ में, यदि इनको समाधि मरण करा दिया जाएगा या ले लिया तो उनके भाव खराब हो सकते हैं, योग्य समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि ये कष्ट में हैं, कषाय में हैं। तो इसलिए कई बार आचार्य महाराज क्या करते हैं, ये आपने भी बहुत बार देखा होगा वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में, कि जिससे कि उनकी अच्छी योग्य समाधि हो, उनकी दीक्षा का छेदन कर देते हैं जब तक उनका रोग या जो भी दुर्घटना इत्यादि हो गई है वह दूर न हो जाए। क्योंकि सारे नियमों का पालन वो ठीक प्रकार से अपने रोगों के साथ में नहीं कर सकते, या उनकी कोई दुर्घटना हो गई है, उनको उसमें कोई इलाज इत्यादि की ज़रूरत है, तो इसलिए क्या करते हैं गुरु महाराज कि उनकी दीक्षा को छेदन कर देते हैं, और जब सही समय आता है तब पुनर्स्थापना दीक्षा की कर दी जाती है। जब वह फिर से अपने सभी प्रकार से साधु के 22 परिचय को सहन करने के लिए उनका जो शरीर है वह योग्य हो जाता है, तो दीक्षा का छेदन करके फिर से क्या कर देते हैं, पुनर्स्थापना। तो ये क्या कहलाता है, पुनर्स्थापना, प्रायश्चित स्वरूप। क्योंकि यदि आप दीक्षा के इस काल के अंदर यदि आप उसके जो भी आपके नियम हैं उनको पालन नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो गुरु क्या करेंगे, कहेंगे अभी आप दीक्षित साधु न रह के आप सामान्य साधु बन जाइए, आप श्रावक बन जाइए, और जब ये व्यवस्था आपकी ठीक हो जाए, आपका शरीर इसी योग्य हो जाए, तब आपको फिर से दीक्षा दे दी जाएगी। तो उसे क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापना। कई बार आपने देखा होगा कि साधु जो यम संलेखना ले लेते हैं, पहले भी संलेखना के 2 प्रकार आपको बताए थे, एक नियम संलेखना और एक यम संलेखना। यम संलेखना कब ली जाती है, कभी आपका ऐसा रोग इत्यादि हो गया जब आपको लगा कि आप अब अपनी जो भी चर्या है उसका पालन ठीक से नहीं कर सकते, परंतु आपके मन वचन काया बिल्कुल ठीक हैं, आप समाधि के लिए तैयार हैं, तब आप क्या करेंगे, साधु बनने के बाद यम संलेखना लेंगे। आचार्य महाराज शांति सागर महाराज ने क्या किया था, यम संलेखना की थी। क्यों ली थी, बिल्कुल शरीर उनका फिट था। उसके बाद भी क्यों ली, क्योंकि उनकी आंखों में कुछ रोग हो गया, उन्हें लगा कि अब मैं ईर्या समिति का ठीक से पालन नहीं कर सकता, आहार इत्यादि में अगर कोई दोष आ गया मैं ठीक से देख नहीं सकता, तो उन्होंने अचानक से यम संलेखना का धारण कर लिया और 36 दिन तक उनकी संलेखना चली। क्यों, क्योंकि वो योग्य थे उस समय। उन्होंने उस रोग को ठीक क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले तो ठीक नहीं हो सकता था उस समय के हिसाब से। दूसरा देखा जाए तो उनका बिल्कुल भी जो मन मस्तिष्क मन वचन काय से बिल्कुल समाधि के वो ठीक थे, तो इसलिए वहाँ पर न पुनर्स्थापना का काम आया न छेदन का काम आया, है ना। क्या किया उन्होंने, यम संलेखना ली। अभी वर्तमान में सुनने में आया संभव सागर महाराज जी ने भी, जो शिखर जी में विराजमान है, उन्होंने भी यम संलेखना ली है। तो इस प्रकार से जो बड़े तपस्वी साधु होते हैं वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही नियम से चलते हैं, उसमें कभी भी कोई गलती नहीं करते, कोई भी अलग कार्य नहीं करते, जो शास्त्रों में वर्णन दिया है उसी प्रकार से चलते हैं। और वैसा ही हम लोगों को भी अनुसरण करना चाहिए। जो हमारे श्रेष्ठ साधु इस युग में और पूर्व में हुए हैं उन्हीं का हमें अनुसरण करके आगे बढ़ना है। जल्दी जल्दी से बहुत अच्छे से हमने वाला सूत्र लिखा, समझ लिया। अब फटाफट से इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या क्या बताया यहाँ पर, आलोचना। चलिए लिखेंगे। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर डिटेल में समझा है कि प्रायश्चित के क्या प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं प्रायश्चित के, 9 गिने तो हैं ही नहीं हमने। चलिए गिन लेते हैं पहले एक बार। आलोचना नंबर 1, प्रतिक्रमण नंबर 2, तदुभय माने ये दोनों एक साथ, विवेक चौथा, व्युत्सर्ग 5वां, तप 6, छेदन 7, परिहार 8 और उपस्थापना यानी पुनर्स्थापना 9। कितने हो गए यहाँ पे, 9 आ गए। ठीक है आचार्य महाराज कोई गलती नहीं करते, फिर भी हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं ना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई समझने में, उनसे तो नहीं हो सकती। उन्होंने जो लिख दिया उसी हिसाब से बिल्कुल सारी चीज़ वैसे ही फिट बैठती है। लेकिन हम लोगों का ज्ञान काफ़ी कम है,
तो हमसे कई बार क्या होता है, कोई भूलवश गलती हो सकती है। चलिए अब लिखेंगे जल्दी जल्दी से, आपकी कक्षा का भी समय हो रहा है। आलोचना, आलोचना का मतलब अभी जो आपको अच्छे से समझाया, दूसरों की आलोचना नहीं करना। किसकी आलोचना करनी है? स्वयं की आलोचना करनी है। प्रायश्चित का प्रकार है। कहीं इसको ये मत समझ लीजिएगा ये तो बहुत अच्छा काम है। आलोचना अच्छा कार्य नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोष तो प्रत्येक जीव में स्वयं में होते हैं। सारा संसार में दोष नहीं निकालना चाहिए, स्वयं में ही दोष हैं। गुरु के सामने अपने दोषों को शुद्ध मन से कहना, जो भी गलती हो गई है स्वयं की दोषों की आलोचना करना, ना कि अन्य संग में अन्य साधुओं ने क्या किया, अन्य लोगों ने क्या किया, उनकी आलोचना जाके नहीं करनी गुरु से। किसकी आलोचना करनी है? स्वयं की। स्वयं के दोषों की आलोचना करना, गुरु के समक्ष जाकर के अपने दोषों को शुद्ध मन से कहना, ये भी बहुत बड़ा प्रायश्चित है। कई बार आपने सुना होगा, जो लोग क्रिश्चियन होते हैं, चर्च इत्यादि में जाकर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, पादरी के समक्ष में जाकर के कोई भी गलती हो गई उसका प्रायश्चित लेते हैं, अपनी बात को वहाँ रखते हैं। तो बहुत बार आपने देखा सुना भी होगा ना इस तरह से। तो ये सब क्या है? अपने दोषों के लिए प्रायश्चित लेना। अगला क्या है? दूसरा, प्रायश्चित का दूसरा प्रकार क्या है? प्रतिक्रमण, जो प्राकृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। मेरे से जो गलतियां हुई, मेरे जो पाप हैं, मेरे जो दोष हैं, वह सब मिथ्या हैं, मुझसे गलती से हो गए हैं, आगे से मैं नहीं करूँगा। मेरे दोष, मेरे सभी दोष, पाप इत्यादि मिथ्या होवें, ऐसा भावों से कहना। क्योंकि अंतरंग से है, केवल पढ़ने के लिए नहीं कहना कि बिच्छामी दुक्कडम इच्छामी दुक्कडम। कैसे करना? अंदर से। ठीक है, तो उसे क्या बोला? प्रायश्चित लेना। उसके बाद तदुभय। तदुभय का मतलब ये दोनों साथ में करना, कि भाई मैंने ये गलती कर दी, उसकी माफ़ी मांगना, और उसके बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मिथ्या माने झूठ, है ना, कि गलती से हो गए हैं, मैंने जानबूझ के नहीं किया है ना। ये सभी पाप मेरे मिथ्या माने असत्य हैं, मेरा ये प्रमादवश गलती से हो गया है। इस प्रकार से मिच्छामि दुक्कडम करना, मिथ्या करना। तदुभय यानी उपर्युक्त दोनों एक साथ करना, अपने दोषों की आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना। सभी जीवों से क्षमा याचना करना। जाने अनजाने में हमने कोई भी ऐसा कार्य किया, 10 लक्षण में आप लोग करते हैं ना, प्रतिक्रमण भी करते हैं। और उसके बाद जो साधु इत्यादि होते हैं, वो चतुर्दशी के दिन विशेष प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल में भी प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को भी करते हैं, वो एक नियम है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है? प्रायश्चित के स्वरूप आपको कोई गलती हो गई हो तो अपनी आत्मा से, भावों से आपको उसके लिए क्षमा याचना करनी है। उपर्युक्त दोनों एक साथ करना, अर्थात आलोचना तथा प्रतिक्रमण। इसीलिए बहुत बार पुस्तकों में आपने देखा भी होगा, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, आचार्य वंदना, बहुत सारी चीज़ें आपको पुस्तकों में प्राकृत में दी जाती है। पूर्वाचार्यों द्वारा रचित सारी वंदना हैं, आपको उन्हें भी पढ़ना चाहिए और भावों के साथ
आपको उनका प्रायश्चित स्वरूप स्मरण करना चाहिए। विवेक, अब विवेक का ध्यान रखना कि भाई जिस कारण से हमारे से कोई भी दोष लग गया है, जिस वजह से हम प्रायश्चित ले रहे हैं, वो है निमित्त हमें दोबारा नहीं मिले, ऐसा कार्य हम फिर से ना करें। जिस कारण से, जिस निमित्त से दोष लगा है, विवेक स्वरूप उससे दूर रहना, है ना। अब वह कार्य नहीं करना जिस वजह से आपको दोष लग रहा है। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे साधुओं के साथ चीज़ें हो जाती हैं, किसी के निमित्त से भाव खराब हो जाते हैं, कोई भी दोष लग जाता है। अब साधु बार बार अगर उसी जगह फिर से जाएगा तो फिर से दोष लगेगा। तो साधु को क्या करना, जिस कारण से उसे प्रायश्चित लेना पड़ रहा है, उसको दोष लगा है, अब वह कार्य फिर से ना करे, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस चीज़ का क्या करना, विवेक रखना, ध्यान रखना, बुद्धि में इस चीज़ को रखना। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जल्दी से। पांचवा क्या है विवेक के बाद, व्युत्सर्ग। अब ये व्युत्सर्ग किसके अंदर है, प्रायश्चित के अंदर। तो प्रायश्चित के अंदर व्युत्सर्ग का क्या मतलब है, शरीर से ममत्व छोड़कर अपने पापों की आलोचना करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए क्या करना, तप इत्यादि करना, है ना। अपने दोषों को दूर करने के लिए शरीर इत्यादि से ममत्व का त्याग कर कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग का क्या मतलब होता है कि ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो जाना। कायोत्सर्ग ध्यान करना, तप करना, सामायिक करना। लेकिन कैसे कि भाई मेरे ये दोष लग गए हैं, इस कारण से मुझे प्रायश्चित स्वरूप ये कार्य करना है, जिससे क्या होता है, कर्मों की अत्यधिक निर्जरा होती है। उन दोषों से आपकी आत्मा दूर हट जाती है। उन दोषों के कारण जो शरीर में कर्मों का जो आत्मा में बंधन हुआ है, उससे छूट सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है, छठा तपः। तपः माने तप करना, उपवास करना, व्रत करना, है ना। व्रत, उपवास इत्यादि प्रायश्चित स्वरूप। वैसे जो तप कर रहे हैं वैसे तो आप करते ही हैं, लेकिन यहां पर किसी दोष की वजह से आपको उपवास दिया गया है। आपने कोई ऐसा कार्य किया जो गलती छोटी सी हो गई, तो उसके लिए क्या कहा गुरु महाराज ने कि आपका कल का उपवास रहेगा, आप 3 दिन उपवास कीजिए, आप इस वस्तु का त्याग कर दीजिए, रसी का कुछ भी। गुरु महाराज आपके दोषों को देखते हुए आपको व्रत उपवास दे सकते हैं, या आप स्वयं भी लिख सकते हैं। इत्यादि प्रायश्चित स्वरूप तप करना, है ना। उसके बाद अगला क्या है, तप के बाद छेद। यानी कि अब गुरु ने देखा कि भाई पानी सर से ऊपर जा चुका है, इनको बाकी चीजें से कुछ नहीं हो पाएगा, इनको तो दीक्षा को छेदन ही करना पड़ेगा। तो उसे क्या कहते हैं, दीक्षा का काल छेद देना। जो दीक्षा पहले दी थी उसको हटा देना कुछ समय के लिए। छेदन का क्या मतलब है कि
कि आपकी 1 हफ्ते की, 1 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की, उस काल के लिए दीक्षा को छेदन कर देना। छेद दीक्षा का काल छेदन कर देना। ठीक है, दीक्षा का काल छेदन कर देना। अब ये स्वयं से नहीं होता, गुरु करते हैं, गुरु ही दीक्षा देते हैं। किस प्रकार से? दिन, महीना, पक्ष इत्यादि के लिए दीक्षा जो भी दी गई है उसको छेद देना। दीक्षा को छेद देना। अब इसमें जो आपको बताया कि छेदन के बाद जो बाद में दीक्षित साधु हैं उनसे भी आप जूनियर बन जाते हैं, वो आपके सीनियर हो जाते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो, है ना। छेदन के बाद के दीक्षित साधु से दीक्षित साधु पुराने माने जाते। बाद के दीक्षित साधु पुराने माने जाते हैं, क्योंकि आप उनके बाद पहुंच जाओगे जब आपने 6 महीने दीक्षा का समय आपका छेदन हो गया। उसके बाद 8वां क्या है? परिहार। अब आपका छेदन से काम नहीं चला तो गुरु ने क्या किया कि भाई आप संघ से अलग विहार कीजिए, है ना। दिन, महीने आदि के लिए संघ से अलग कर देना। दिन, भाई इतने दिन के लिए, दिन, महीने आदि के लिए संघ से अलग कर देना। उसे क्या बोलते हैं? परिहार। ठीक है। उसके बाद उपस्थापना। अंत में हमेशा के लिए भी अलग कर सकते हैं और कुछ समय के लिए कि भाई 6 महीने आप अलग विहार कीजिए, इतने काल के लिए अलग जाइए, प्रायश्चित स्वरूप आप अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अंत में उपस्थापना। अब फिर से उनको दोबारा दीक्षा दे दी। जैसे कि अभी उदाहरण दिया, किसी को कोई रोग हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, या उन्होंने जो दोष किया था पहले छेदन कर दिया था, अब दोबारा से दीक्षा, नई दीक्षा दे देना। पूरी दीक्षा छेदन करके फिर से नई दीक्षा देना। पूरी दीक्षा छेदन करके बाद में फिर से नई दीक्षा देना। ये क्या कहलाता है? उपस्थापना। अर्थात प्रायश्चित वाला जो अंतरंग तप है उसके उपर्युक्त 9 भेद होते हैं। इस प्रकार से हमको तप में, अंतरंग तप में प्रायश्चित करना चाहिए। कभी ऐसा हमें निमित्त ना बने, हमारे ये सब कार्य भी हो सकते हैं। तो साधु बनने के बाद हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति ना बने जो इस प्रकार से हमें कभी भी ये हमें उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ें। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में जो
प्रायश्चित के बाद के विनय इत्यादि जो और प्रकार हैं अंतरंग तप के, उनकी चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवत श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।